उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद है ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा के बाद है ज्योति तीव्रता। उसके बाद है आपको 7 नंबर यहां लिख देते हैं पदार्थ की परिमाण। पदार्थ की परिमाण। तो इस तरीका से हमारे मूल मात्रकों की संख्या कुल 7 है। पहले लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की परिमाण हो गया। इस तरीका से मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 हो गई। अब इसमें हमें कह रहा है कि मूल भौतिक राशि कौन है, यानी मूल राशि की संख्या के बारे में पूछ रहा है, सॉरी मूल राशि के बारे में पूछ रहा है कि मूल राशि कौन है। तो इसमें से हमको मूल राशि देखना है। बल हो गया, क्या बल इसमें से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो बल नहीं होगा। बल को हटा दीजिए, बल को हटाइए, बल नहीं होगा। अब वेग है, तो वेग भी इसमें से नहीं है, वेग भी नहीं होगा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है शायद, विद्युत धारा हमको दिख रहा है कि विद्युत धारा यहाँ पर है, विद्युत धारा हमको दिख रहा है कि विद्युत धारा यहाँ पर है। ये है हमारा विद्युत धारा, ये 5 नंबर पर है हमारा विद्युत धारा, यानी इसका सटीक आंसर होगा विद्युत धारा। उसके बाद कार्य दिया है, तो कार्य को हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको लेना चाहेंगे। बल है, कह रहा है कि बल है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ बल दिया है, बल के अगर मात्रक की हम बात करें, बल के अगर मात्रक की हम बात करें, हमारे अंदर खूब बल है, खूब बल है, अथाह बल है। अगर खूब बल है तो हम वजन उठाने का काम करेंगे। वजन उठाएंगे तो सबसे कम वजन केजी में उठा सकते हैं, 1 केजी 2 केजी जितना मन है। उसके बाद हम क्विंटल में भी उठा सकते हैं, उसके बाद हम क्विंटल में भी उठा सकते हैं, क्विंटल में उठा सकते हैं। क्विंटल के बाद अगर ऊपर जाएं तो इससे भी अगर ऊपर हम उठा सकते हैं तो हम टन में उठा सकते हैं। यानी इतना तक अगर हमारे बल है, हमारे अंदर बल है, तो हम केजी में पहले किसी भार को उठा सकते हैं, उसके बाद क्विंटल में, उसके बाद टन में। कुछ नहीं जानना है। अब इसके बाद हमको न्यू जोड़ देना है, आगे नया नया बल उठा दीजिए। अब हमें उम्मीद है कि आंसर इसका मिल गया होगा। यानी बल का जो मात्रक है वह बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक है वह न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक है यार, बल का जो मात्रक है वह न्यूटन होता है। और यहाँ से हम लोग बल का मात्रक न्यूटन देख लेंगे। तो बल का मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन हो गया। अगर वेग कहें या चाल कहें, वेग कहें या चाल कहें, तो वेग बराबर या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं। अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग या चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा है, विद्युत धारा की भी अगर मात्रक की हम बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा की अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए दोस्तों, कार्य करके यानी मेहनत करके कोई आदमी कार्य करता है, मेहनत करता है, ऊर्जा लगती है, कार्य करके खूब अथाह पैसा कमा रहा है, मेहनत करके खूब पैसा कमा रहा है। अपने गांव में एक ताला बिल्डिंग बनाया, फिर उसके ऊपर एक ताला और बना दिया, फिर उसके ऊपर एक ताला और बना दिया, फिर उसके ऊपर एक ताला और बना दिया। लगातार यह 2 से 3 साल में अपना 4 ताला बिल्डिंग ठोक दिया। जब इतना बिल्डिंग ठोक देगा तो गांव में इसके जलने वालों की संख्या कम नहीं रहेगी, लोग खूब जलेंगे। कहेंगे देखो ना, इतना कम समय में इतना बिल्डिंग बना लिया, तो गांव में जमाखोरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करेंगे, ऊर्जा लगेगा, और ऊर्जा लगेगा, खूब पैसा कमाएगा, तो लोग जलना शुरू कर देंगे। यानी कार्य का जो मात्रक है, हम मात्रक पर आना चाह रहे थे, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरीका से इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है यहाँ कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। शक्ति के मात्रक के बारे में कह रहा है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, शक्ति बोले तो पावर, अगर हमारे पास खूब बढ़िया शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, तो हम किसी व्यक्ति का वाट लगा सकते हैं। हमारे आगे टिकेगा कोई? टिकेगा ना। अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम किसी भी व्यक्ति का वाट लगा सकते हैं। यानी शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा।